एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे कॉमन फॉर्मूला हम लोग लेते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। चलिए इसको देखें एक कैसे आता है। मान लीजिए कि आपका एक रेक्टेंगल है, लेट ABCD be a rectangle and AC is one of its diagonal। मान लीजिए कि ABCD एक रेक्टेंगल है और AC का डायगोनल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। आप जानते हैं कि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए ये दोनों में देखिए भाई, रेक्टेंगल का साइड क्या होता है, बराबर होता है, अपोजिट साइड। ये दोनों बराबर है तो ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल ADC। इसमें तीन बातें हो सकती है, जिसे साइड ले सकते हैं कि ये दोनों साइड बराबर, ये दोनों साइड बराबर, और ये कॉमन। या आप कह सकते हैं कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, किसी भी तरह से ये कांग्रुएंट आप साबित कर सकते हैं। साइड से हुआ, इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। आप जानते हैं कि दो ट्रायंगल अगर कांग्रुएंट है तो कोरस्पोंडिंग साइड बराबर होता है, कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होता है, उनका एरिया भी बराबर होता है। तो ये दोनों का एरिया क्या हो गया, बराबर हुआ। इस हिसाब से आप देखते हैं तो एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ एरिया रेक्टेंगल ABCD। भाई ध्यान दीजिए, जब ये दोनों बराबर है तो एक जो है इसका पूरा का आधा हो गया, या आप जानते हैं कि इसका होता है 1/2 और रेक्टेंगल का होता है LAB इंटू BC। अगर आप AB को बेस लेते हैं और इसको हाइट, तो आपको मिला क्या चीज, हाफ बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये आपका एक फार्मूला बना ट्रायंगल के एरिया के लिए कि हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। By using this formula we can derive some other formula, जैसे एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल, जैसा कि हेरोन फार्मूला। जी वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए। हेरोन फार्मूला आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ये वीडियो के बाद। इसको मैंने इसलिए आपको बता दिया है क्योंकि पहले इसका कंसेप्ट रहेगा तो आप हेरोन फार्मूला को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, लेट ABC be an equilateral triangle। मान लीजिए कि ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें आपको AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू A लेट। मान लीजिए कि सभी साइड क्या है, ये है। एरिया निकालने के लिए आप जानते हैं कि हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू हाइट। तो आप सबसे पहले यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, AD। मान लीजिए AD परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर BC। अब देखिए इसमें आप इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका सभी एंगल 60 डिग्री का होगा। तो ये वाला आपका 60 होगा, ये भी 60, मतलब ये दोनों एंगल बराबर।
ये राइट एंगल बराबर ये साइड कॉमन, अच्छा ये साइड कॉमन, तो आप RH कॉन्ग्रुएंसी से कर सकते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड कॉमन वाला, या फिर कर सकते हैं कि साइड नहीं हो पा रहा है, एंगल साइड कर सकते हैं। तो ट्रायंगल ADC, चलिए इतना, दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, ये छोड़ दीजिए, AD परपेंडिकुलर देखने के, तो इससे जब ये कंग्रुएंट होगा तो ये आपका हो जाएगा A/2 और A/2, पूरा A है तो कंग्रुएंट होगा तो ये दोनों बराबर होगा, तो एक का आधा होगा। ठीक है, अब इसमें आप निकाल लीजिए, किसको मान लीजिए कि H है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप देखेंगे क्या चीज कि AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से आपका होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। AD आपका दिया है H स्क्वायर, BD दिया है A/2, तो इसका होल स्क्वायर और इसका वैल्यू दिया है A स्क्वायर। इससे आप कर सकते हैं H स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, इसको इधर ले जाइएगा तो A माइनस होगा A स्क्वायर बाई 4, ये कैल्सियम हो गया 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर यानी कि 3A स्क्वायर बाई 4 H स्क्वायर इक्वल टू, अब H इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, इसका पूरा रूट 3A स्क्वायर बाई 4, जैसा आप H इक्वल टू हो गया √3 का रूट स्क्वायर रूट होगा √3, और इसका हो जाएगा 2, A स्क्वायर का हो जाएगा A। एक फार्मूला आपको निकला जी, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट निकालना है तो आप बोलेंगे क्या जी, √3/2A, जहाँ A का वैल्यू क्या है, साइड लेंथ ऑफ दी साइड, अगर 10 सेंटीमीटर है तो A का वैल्यू 10, ये 15 है तो A का वैल्यू 15, ये 100 है तो A का वैल्यू 100, मतलब एक साइड का लेंथ। एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल दीजिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, कोई भी ट्रायंगल के लिए एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये हो गया हाफ, अब बेस आप ले लीजिए इसको BC इंटू हाइट आप ले लीजिए AD, तो हाफ बेस BC आपका है A, यहां से यहां तक आपका A है, हाफ इंटू A इंटू AD का वैल्यू आपने निकाला है H, चलिए हाफ BC AD का वैल्यू निकाला है H, ये हाफ A H का वैल्यू है आपका √3/2 A। अब आप ये मल्टीप्लाई हुआ √3 और इसका 1 का तो √3, I2 का 4 और A का A स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू, ये आपको एक फार्मूला मिल गया एरिया निकालने के लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अब हम लोग देखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें मान लीजिए कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल टू S, ये दोनों बराबर है लेकिन इसका वैल्यू अलग है, ये मान लीजिए कि आपका है B और ये दोनों को मान लीजिए कि A है A, आपका मर्जी कुछ भी मान सकते हैं, जो मर्जी हो मानिए जी, न्यूमेरिकल वैल्यू छोड़कर फार्मूला निकालने का है। अब यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AD, इसको मान लीजिए कि H, AD का वैल्यू है H, तो इसमें भी आप देखिएगा एंगल अपोजिट टू साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो ये दोनों एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो ये दोनों साइड इक्वल है का मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होगा, और ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तब देखिए एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कंग्रुएंट हो गए, कंग्रुएंट है तो BD इक्वल टू CD, तो ये पूरा B है तो ये हो जाएगा B/2 और ये हो जाएगा B/2। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा A जो है इक्वल साइड है और B जो है अनइक्वल साइड है, दोनों A इक्वल साइड्स
एंड बी अनइक्वल साइड, ये छोटा बड़ा हो सकता है। ये किसी को फार्मूला को किसी में इसको इक्विलेटरल तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। मतलब मेन है आपका हाइट निकालना, जो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो आपका इसमें हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। अब AD आपका है H स्क्वायर प्लस BD है B/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। और आपका H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू A स्क्वायर। और H स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4 और इक्वल टू ये आपका एलसीएम हो गया 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर H स्क्वायर इक्वल टू, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू, ये आप जो करते हो रखिए 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई इसका स्क्वायर हो जाएगा 2। H इज इक्वल टू आपको निकल गया। नाउ एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस आपका है BC, हाइट है AD आइए BC। हाफ BC की जगह पर आप लिखिएगा B और AD की जगह पर लिखिएगा H। हाफ B और H की जगह पर यहां से वैल्यू डाल दीजिएगा जी। H डालिए तो कितना हो जाएगा रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2। अब इसको करिएगा तो B/4 मल्टीप्लाई करिए नीचे नीचे कितना हो गया 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। आप इसको सजा कर लिख सकते हैं 4A स्क्वायर B इंटू 4, जैसे करिए B रूट में कर दिए 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4। एरिया ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके लिए आपका ये फार्मूला निकल गया। एक जहां पर B है इस अनइक्वल साइड और A है इक्वल साइड, इस तरह से। इसके बाद आपको आते हैं स्केलर ट्रायंगल, जिसके लिए हम लोग हेरोन फार्मूला का यूटिलाइज करेंगे। S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C फार्मूला का यूज करेंगे। ये चीज आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।